गोंदिया जिले का गांव ऐसा एक गांव है जहां सारस पक्षी पाए जाते हैं बड़े पैमाने में। देख सकते हो यह जो तालाब है झिलमिली के तालाब के नाम से प्रसिद्ध है। उसी तरह कामठा, परसवाड़ा, यह लगभग जो क्षेत्र में लगभग सारस पक्षी पाए जाते हैं। काफी पर्यटन स्थल नहीं माना जाता, पर काफी लोग जो है सारस पक्षी देखने के लिए आते रहते हैं। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ एक कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था सारस पक्षी के बचाव के लिए, सारस पक्षी के संरक्षण के लिए। आइए जानने का प्रयास करेंगे। क्या बोलेंगे, ये कार्यक्रम जो हुआ किस प्रकार का हुआ? हॅलो, नमस्कार. मी वंदना मूल बोलते. आज बर्ड वॉचिंगचा इथे प्रोग्राम ठेवलेला आहे. गजबिये सरांनी आम्हाला 1 महिन्याआधीच याची पूर्वकल्पना दिलेली होती. तर त्यानिमित्ताने आज सगळे इथे बर्डर्स लोक जमलेले आहेत. तर इथे जे सारस मित्र पण आलेले आहेत, त्यांना मी एक प्रश्न केला की तुम्हाला इतर बर्ड्स माहीत आहेत का? तर ते बोलले की आम्हाला माहिती नाही. तर इथे एक आम्हाला खंत जाणवते की त्यांना बर्ड्स का बरं माहीत नाही? तर त्यांच्याच तोंडातून आम्हाला ऐकायला मिळालं की त्यांना म्हणजे बर्ड गाईडची त्यांना कधी ट्रेनिंग मिळालेली नाही, कुठलं पुस्तक त्यांना मिळालेलं नाही. त्याच्यामुळे त्यांना बर्ड्स कुठले आहेत हे माहिती नाही. जे मायग्रेटेड बर्ड्स आहेत तेच तेवढे त्यांना माहीत आहेत. पण अदर जे वॅबलर्स आहेत, कॉमन आहे, डक्स आहेत, हे माहिती नाही. तर शासनाने त्यांना ट्रेनिंग द्यायला पाहिजे. इंग्लिश स्पीकिंगचा कोर्स पण द्यायला पाहिजे. जसे बाहेरून काही लोकं येतात तर त्यांना त्यांच्याशी बोलता आलं पाहिजे, त्यांना समजावून सांगता आलं पाहिजे. आणि इथले जे सरपंच साहेब आहेत, त्यांना एक माझी रिक्वेस्ट आहे, की इथला जो तलाव आहे त्याचं सौंदर्यीकरण करायला पाहिजे. इथला जे प्लास्टिकचा कचरा पडलेला आहे, तर तो इथे असा दिसायला नको आहे. ते इथे स्वच्छता असायला हवी आहे. तर एक त्यांची ही जबाबदारी आहे सरपंच म्हणून. धन्यवाद मैडम, अच्छी जानकारी दी है शासन प्रशासन के लिए कि जितना सारस पक्षी के बचाव के लिए कार्य करना चाहिए उतना नजर नहीं आता। क्या बोलेंगे, सारस पक्षी बचाना क्यों जरूरी है? इसकी धोरण हमारे महाराष्ट्र में ज़्यादातर, और ये पक्षी कहीं दिखता ही नहीं, महाराष्ट्र के बाहर नहीं है, महाराष्ट्र में ही है, बाकी जगह इसका नहीं है। गोंदिया जिला एक छोटा सा जिला होता है, उसी तरह सारस पक्षी परसवाड़ा, झिलमिली, कामठा परिसर में पाया जाता है। कितने खुश नसीब समझते होंगे ये एरिया के लोग। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में ऑल ओवर महाराष्ट्र यदि देखें तो भंडारा गोंदिया जिले में दोनों जिलों में ही सारस की संख्या है, और उसमें भी भंडारा जिले में संख्या बहुत कम है, गोंदिया जिले में लगभग संख्या ज़्यादा है। तो हम ये अपेक्षित करते हैं कि हमारा ओनली वाइल्ड लाइफ का जो ग्रुप है शरद गजबीये जी, उनके मध्यस्थी से पिछले 4 वर्षों से ये पक्षी मित्र सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। और पक्षियों के संदर्भ में विशेष करके इस एरिया में पाए जाने वाले रॉयल बर्ड जो है, जिसको हम सारस बोलते हैं, उस सारस के संदर्भ के, उस सारस के संवर्धन के संदर्भ में स्थानिक प्रतिनिधियों की क्या भूमिका रहनी चाहिए, शासन की क्या भूमिका रहनी चाहिए, वन विभाग की, और हमारे नागरिक लेकर हम खुद क्या कर सकते हैं, ये सब सारी हम चर्चा इस विषय पर करते हैं। और बहुत ही सराहनीय उपक्रम है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यहाँ के स्थानिक जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यदि हमारे स्थानिक आमदार महोदय को ये विशेष विषय हम उनके ध्यान में ला कर दे, तो वरिष्ठ जो वन विभाग के अधिकारी है उनके माध्यम से यहाँ के जो सारस मित्र जैसे राहुल जी है, उनको थोड़ा सा एक आर्थिक सहायता हो, उनका प्रॉपर रूप से प्रशिक्षण हो, ताकि लोगों को सारस के बारे में और अन्य पक्षियों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिले और उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस हो। ऐसी हम कामना करते हैं। निश्चित रूप से यह एक बहुत सराहनीय उपक्रम है, और हम ऐसी अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि मीडिया में भी जागरूकता रहेगी, जनता में भी इस विषय में, और शासन की तरफ में भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी हम कामना इस अवसर पर व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर, अच्छी जानकारी। यह कार्यक्रम को जो लगभग हर वर्ष आयोजित करते हैं उनसे जानने का प्रयास। क्या बोलेंगे, हर वर्ष आप यह कार्यक्रम आयोजित करते हो, क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का आयोजित करने का? कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि यहाँ के लोगों में जागृति होना चाहिए बर्ड्स के प्रति, कि बर्ड्स कितने हैं, क्या है, कितनी वैरायटी के, सारस के लिए कितना काम किया गया, और कितने है सारस, कहाँ दिख रहे हैं, क्या हैबिटेट है। भाई यही है उद्देश्य हमारा। और मेनली इस दोनों गांवों में जो रोजगार नहीं है, सारस तो है, लोग आते हैं देख के चले जाते हैं, लेकिन रोजगार नहीं है। यहाँ सारस मित्र है, उस सारस मित्र को जो फंड दिया जाता था वो भी डिपार्टमेंट ने अभी बंद कर दिया बोले, तो ऐसे से सारस संरक्षण कैसे होगा। बस इसके प्रति हम जागरूकता के लिए कार्यक्रम करते हैं। जो कार्यक्रम आप लेते हो तो इसकी जानकारी शासन प्रशासन या ये वन विभाग के संरक्षण में आता है, उनको जानकारी देते क्या आप? उनसे क्या सहायता मिलती है आप लोग को? हमारे ग्रुप को ऑलरेडी एक आरएफओ अपॉइंटेड है, हमारे ग्रुप में ऐड है, उनको सारी जानकारी जा चुकी है। 7 दिन पहले हमने ये जब नोटिफिकेशन डाला था ग्रुप में, तो सारी चीज़ें हमने उन तक गई है, लेकिन वो अभी भी वो लोग उदासीन है कि ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ देखना चाहते हैं कि ये लोग क्या करते हैं करके, तो हम अपना काम करके चले जाते हैं। कितने लगभग साल से ये कार्यक्रम आप करते आ रहे हैं?
ये हमारा अभी 7वां साल है हम लोग ये कर रहे हैं। आगे और इस प्रकार के कार्यक्रम होते आगे रहेंगे। कार्यक्रम कंटिन्यू ही रहेगा। हमारे को किसी से कुछ चाहिए भी नहीं, हमारा सिर्फ काम इतना है कि हम लोग यहाँ आते हैं, अपना सम्मेलन देते हैं, सारस के प्रति जागरूकता दिखाते हैं। दोनों गांव के ग्राम पंचायत के लोगों को, वहाँ के जो चुने हुए राजनीतिक लोग हैं या चुने हुए जो सदस्य हैं, उनको बुलाते हैं हम लोग और बताते हैं कि आपके गांव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं या यहाँ के लिए सारस के लिए जो काम करने वाले एनजीओज है, वो कार्यक्रम होटल में लेते हैं, हम यहाँ ग्राउंड लेवल पे कार्यक्रम लेते हैं, ताकि इन लोगों से जुड़ा जाए, इन लोगों को समझा जाए कि एक्चुअली इनको क्या चाहिए, ये लोग क्या चाहते हैं, और हम भी बताते हैं कि आपके गांव में क्या डेवलपमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या बोलेंगे, सारस पक्षी काफी सारस पक्षी पाए जाते हैं आपके एरिया में, कितना खुश नसीब समझते हैं आप लोग? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ सारस, लेकिन अभी वर्तमान समय में यहाँ पे जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको यहाँ पे काफ़ी सक्रिय रहना पड़ेगा, क्योंकि सारस के संवर्धन के लिए, क्योंकि उनके पास जो एक ऑथेंटिक है वो यहाँ पर जो फॉरेस्ट विभाग है थोड़ा उदासीन है। यहाँ पे जो संवर्धन होना चाहिए, कंजर्वेशन होना चाहिए, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के संयुक्त तत्वाधान से यहाँ पर एक सम्मेलन लेना चाहिए, और सारस के लिए जो भी आवश्यक बातें यहाँ पे होना चाहिए। गोंदिया में ना सम्मेलन होते हुए वास्तविक धरातल पर वहाँ सम्मेलन होना चाहिए, तो हम सारस के कंजर्वेशन की हम बात करेंगे तो फिर हमें फायदा होगा। बड़े बड़े होटलों में आप सम्मेलन लेकर उसको हम संवर्धन नहीं कर सकते। शासन प्रशासन या वन विभाग के जो विभाग से क्या इस बार जन जागृति की जा रही है और आप लोग की क्या मदद लेते हैं उन लोग? अभी तक तो शासन प्रशासन की ओर से यहाँ पर परसवाड़ा और झिलमिली में कोई ऐसे कार्यक्रम नहीं हुआ है। यह जो कार्यक्रम था, ओनली वाइल्ड लाइफ ग्रुप, एक स्व शासित यानी बिल्कुल जो इंटरेस्टेड है उन्होंने लिया, लेकिन गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर इस प्रकार के ऐसे कोई सम्मेलन नहीं होते जिससे यहाँ पर जागरूकता बढ़े सारस के लिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रशासनिक लोग हैं जिनके पास अथॉरिटी है, वो सारस संवर्धन के लिए आगे आए, और यहाँ पर वास्तविक धरातल पर इनकी संख्या जो दिनों दिन कम होते जा रही है वो बढ़ाए। मैं आपसे यही कहना साल भर में कितने सारस पक्षी देख लेते हैं आप लोग? हमारे यहाँ खासकर मैं आप परसवाड़ा और झिलमिली के दोनों तालाब में लगभग 6 से 7 पक्षी हमें सारस और हमें अन्य पक्षी? अन्य पक्षी भी साइबेरियन, दूर दूर से अलग अलग प्रकार के पक्षी आते हैं, बहुत सारी संख्या में। खासकर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक काफी संख्या में यहाँ पर पक्षियों का आगमन होता है, हजारों की संख्या में। ये सारस पक्षी लगभग पाए जाते हैं। सारस मित्र को वन विभाग या जो भी इसका विभाग होगा उससे क्या आप लोग को सुविधा मिलती है और सारस पक्षी बचाव के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम होते रहते हैं? ये जन जागृति कार्यक्रम, जैसे आपने देखा अभी जो जन जागृति कार्यक्रम हुआ, ये ओनली वाइल्ड लाइफ ग्रुप गोंदिया की तरफ से हुआ है। बाकी इधर इसमें कोई डिपार्टमेंट का कोई ऐसा कोई हेतु नहीं था, या उनकी तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं है कभी। मैं भी इतने दिनों से सारस मित्र के रूप में कार्यरत हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मुझे मिलता नहीं है उधर से। हमने तो सुने कि काफी इसका फंड आता है सारस पक्षी बचाव के लिए, अभियान के लिए, तो इतना जो फंड आता है तो कहाँ खर्च किया जाता होगा फिर? अब इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं है हम लोगों को, सिर्फ सारस मित्र कागजों पर नजर आता है। बड़ी बड़ी तो बातें बोल दी है उन्होंने कि सारस मित्र है इतना बड़ा, यानी वो जो आंकड़ा होता है सारस मित्र बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन इसके बारे में कुछ किसी को कुछ मिलता नहीं है। धीरे धीरे फिर इस प्रकार की जन जागृति नहीं होगी, सारस पक्षी का संरक्षण नहीं होगा, तो फिर धीरे धीरे सारस पक्षी कम होते नजर आएंगे फिर। अभी तो हर साल दिन ब दिन संख्या घटती जा रही है सारसों की, और सारसों के संरक्षण के लिए ऐसा कुछ रहता नहीं है। व्यक्तिगत लेवल पे जो लोग एनजीओ से या कोई स्वयंसेवी लोग करते हैं, देखभाल करते हैं उनकी, बस बाकी इतना ही होता है उनके बारे में। क्या गुहार लगाएंगे सारस पक्षी बचाने के लिए, सारस पक्षी का संरक्षण होने के लिए शासन प्रशासन को? शासन प्रशासन से तो गुहार लगाएंगे कि जो सारस मित्र का जिनको जो सारस मित्र बनाए हैं पूरे गोंदिया जिले में 10-20 जितने भी सारस मित्र है, उनको ज्यादा नहीं तो कैसा पेट पानी के हिसाब से थोड़ा सा मानधन दिया जाए। खास करके तो हमारे वन विभाग की तरफ से या कलेक्टर साहब की तरफ से बस यही गुहार लगाएंगे कि उनको थोड़ा सा कुछ पेट पानी के हिसाब से कुछ मानधन वगैरह दिया जाए। तो देखिए किस प्रकार का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया गया था। देख सकते हो यह लगभग झिलमिली का तालाब है, काफी सुंदर तालाब दिख रहा है। उसी तरह इस एरिया में जो है सारस पक्षी पाए जाते हैं। लगभग महाराष्ट्र की अगर बात करें तो लगभग गोंदिया और भंडारा ऐसा जिला है जहाँ सारस पक्षी जो है
बड़े पैमाने पर पाया जाता है। यह इनका एक एनजीओ है, उनके द्वारा जो हर वर्ष कार्यक्रम लेकर कहीं ना कहीं सारस पक्षी बचाओ, सारस पक्षी की संरक्षण करो, सारस पक्षी की जन जागृति हो, इस प्रकार का यह कार्यक्रम आयोजित करते हैं। शासन प्रशासन ने भी इस प्रकार के कार्यक्रम लेकर जन जागृति करना चाहिए और इधर लगभग सारस मित्र होते हैं, पर उनको जो मानधन मिलना चाहिए शासन प्रशासन की तरफ से वो मानधन मिलते नहीं नजर नहीं आता, काफी नाराजगी व्यक्त करते। पिछले वर्ष भी ये खबर हमने दिखाए थे, उन्होंने कहा था कि जितना पैसा आता है कागजों पे ही खर्चा होते नजर आता है, ऐसे उन्होंने कहा था। तो कहीं ना कहीं सारस पक्षी जो मित्र होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं मानधन देना चाहिए ताकि वो सारस पक्षी बचाव के लिए अच्छे और कार्य करे और आगे भी निरंतर कार्य करते रहे। इस प्रकार का कार्यक्रम लेने से सारस पक्षी कहीं ना कहीं बचेगा, संरक्षण होगा, कहीं ना कहीं जो उसकी जनजागृति होगी और लोगों में इसका अवेयरनेस फैलेगा, इसीलिए इन्होंने जो कार्यक्रम को अरेंज किया गया था। महेंद्र लिलारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक, न्यूज प्रभात मीडिया।